भागलपुर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 दिसंबर से शाम भागलपुर आएंगे। वहीं 22 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह भागलपुर के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचेंगे। वहां महर्षि में ही आश्रम में रह रहे आचार्य साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। साथ ही महर्षि वे पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुक आउट भी जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। साथ ही भागलपुर जिला पुलिस विभाग भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बहाल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 9:30 बजे सुबह कुप्पा घाट परिसर में पहुंचकर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद संत मंत्र प्रवचन के प्रसाल में पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। फिर महर्षि में ही पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुक आउट जारी करेंगे। उसके बाद कुप्पा घाट के आचार्य व साधु संतों के कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय संत मंच सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने दी। अभी पूरा प्लान तो हम लोग को मिला नहीं है, जो प्रस्तावित प्लान है वो मिल जाएगा आज शाम तक। उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, रूट लाइनिंग होगी और सभी थानों को अलर्ट कर दिया जाएगा कि कोई भी मतलब अपने अपने थानों में गश्ती करेंगे और संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील रहेंगे। और जो जहाँ पे कुप्पा घाट पे आ रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। जी, सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है रूट लाइनिंग और सभी थानों को भ्रमणशील रहने का आदेश दिया जाएगा। साथ संदूक में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जैसे शेर से शुरुआत हुई मुशायरा की, वहीं किसी शायर ने भाईचारे पर खूब कहा कि दुआ करो भारत हमारा फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा आज भागलपुर के टाउन हॉल प्रसाल में फारूक उर्दू सेमिनार कार्यशाला और मुशायरा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के निदेशक मोहम्मद इमरान ने किया। वहीं सम्मानित अतिथियों पर समाहर्ता महफूज आलम, संयुक्त सचिव भागलपुर प्रमंडल के वारिस खान, जिला उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी कोमल किरण के अलावा दर्जनों पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती को लेकर कुप्पा घाट आश्रम परिसर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में संत सेवी की प्रतिमा व भव्य तरीके से सजाया गया और भव्य शोभा यात्रा आश्रम परिसर से निकालकर तिलका मांझी कचहरी चौक, खलीफा बाग चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली थाना, नया बाजार, आदमपुर, खंजरपुर होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परम जी महाराज की 104वीं पावन जयंती शुभ संध्या पर आज शोभा यात्रा निकाला गया है और कुप्पा घाट से होते हुए तिलका मांझी कचहरी और भागलपुर बाजार होते हुए फिर वापस हम लोग जाएंगे। अब कल महर्षि संत सेवी महाराज की 104वीं पावन जयंती समारोह मनाया जाएगा और आज उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। पॉलिटेक्निक विभाग के द्वारा आज भागलपुर पॉलिटेक्निक मैदान में 6 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन आनंद उत्सव के नाम पर आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर और मुंगेर के पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स के अलावा कई 17 गेम आयोजित किए गए। यह खेल 6 दिनों तक चलेगा, जिस पर विधिवत उद्घाटन आज प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार सिंह ने किया। वहीं 6 दिवसीय आनंद उत्सव में पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं पॉलिटेक्निक भागलपुर के प्राचार्य ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में सफल हुए छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल में कार्य करने के दौरान एक मजदूर को सर में चोट लगने पर इलाज के दौरान हुई मौत। इस मामले में मृतक मजदूर विक्रम तांती के छोटे भाई विनित तांती ने बताया कि अगवानी पुल के पाया नंबर 6 में हमारे बड़े भाई विक्रम तांती काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्रेथ मशीन टूटकर हमारे बड़े भाई विक्रम तांती के सर पर चोट लगने पर गंभीर रूप से घायल होने पर रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया, तभी मायागंज जाने पर वह पटना रेफर करने पर इलाज के लिए पटना जाने के रास्ते में ही बड़े भाई विक्रम तांती की मौत हो गई। विक्रम तांती उम्र 31 वर्ष, पिता रमेश तांती मिर्जा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।
घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेजा जा रहा है। मजदूर की मौत हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या बात हुई? देखिए अभी जो है ना, जो अगवानी पुल के मैनेजर थे, कंपनी का नाम है सिंगला कंपनी। सिंगला कंपनी के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि कंपनसेशन के तहत जो भी पैसा बनता है वो हम लोग कंपनी की तरफ से दिलवाने का कोशिश करेंगे। और लेबर डिपार्टमेंट जो है बिहार शताब्दी के तहत 1 लाख रुपया जो है अनुदान देगी श्रमिक के मृतक के आश्रित। नाम बताएं सर अपना। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव यादव, सुल्तानपुर। भागलपुर एक तरफ जहां बिहार सरकार के तहत शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ कर रही है, चाहे वह विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की बात हो, लेकिन इस शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उंगली उठाने के लिए यह तस्वीर काफी है। यहाँ विद्यालय चल रहा हो और बच्चों के सामने नया छत का छज्जा भड़भड़ा कर नीचे गिर गया। गनीमत यह है कि इस छज्जे के नीचे कोई बच्चा नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताजा मामला इसाकचक थाना क्षेत्र के बीखनपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बीखनपुर का है, जहां एक तरफ सेंटरिंग मिस्त्री का कहना है कि हम लोगों ने 18 दिन सेंटरिंग को पूरा हो जाने के बाद इसे खोला गया। वहीं खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हमें ज्ञात है कि इस ढलाई को हुए 10 से 12 दिन ही अभी हुए हैं और उसे खोल दिया गया, जिसके चलते यह छज्जा भड़बड़ा कर गिर गया। अब सच्चाई क्या है, इस पर पता लगाकर संज्ञान लेने की बात कही। जब इस घटना की जानकारी पत्रकारों को चली और वह खबर को कवरेज करने के लिए विद्यालय पहुंचे तो वहां के प्रभारी प्राचार्य शंभू शरण ने पत्रकारों से अभद्रतापूर्वक बात की। विद्यालय बीकनपुर में सर छज्जा गिर गया, ढह गया है। 18 दिन पहले ढलाई हुआ था, आज पेंटिंग खोल रहा था, उसके दौरान देखिए अभी ऐसे कि मेरे को भी जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने पता किया, उस विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पैसे से शौचालय बनवा रही थी। आज वो छुट्टी में थी और आप कह रहे हैं 18 दिन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कि 10-12 दिन का ऐसे कि वो ढलाई किया हुआ था। उनके एब्सेंट में ऐसे कि वो जो लेबर है वो जाकर के ऐसे कि छज्जा वगैरह का ऐसे कि सेंटिंग खोल रहा था, इस क्रम में ऐसे कोई छज्जा गिर गया है। और चूंकि वो विद्यालय के हित में अपने पैसे से कार्य कर रही है, वैसी स्थिति में ऐसे कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विद्युत विभाग के द्वारा परबत्ती के रहने वाले आटा चक्की मिल व्यवसायी मुन्ना शाह की लाइन पर अस्थायी तौर पर काटी गई थी, अब उसे स्थायी रूप से काट दी गई है। साथ ही उस पर विभाग के द्वारा बिजली चोरी करने का केस भी दर्ज किया गया है। वहीं आटा चक्की मिल व्यवसायी मुन्ना शाह ने कहा कि मेरा मीटर सील है और मेरे तार में कहीं भी फॉल्ट नहीं है, फिर मैं कैसे बिजली चोरी कर सकता हूं। मेरे पे विद्युत विभाग गलत केस दर्ज कर रही है और मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं तो मुझे डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। गौरतलब हो कि मुन्ना शाह 15 दिसंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन उसे देखने वाला अभी तक कोई बिजली विभाग के अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आज अपने सहयोगियों के साथ बिजली विभाग के खिलाफ परबत्ती काली मंदिर से परबत्ती चौक तथा अरसी जुलूस निकालकर और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए।